कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है? वेलकम टू FAR1। इंशाल्लाह ये जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि हमारे पास एक लेजेंडरी टीचर है सर उमर काजी। वो इंशाल्लाह आप लोगों को, वैसे बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मज़ीद जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से स्मूथली चीज़ों को लेकर के जाते हैं। चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, कुछ लोगों को होगा शायद, कुछ लोगों को नहीं है। CA स्टार्ट किया 2009 के आसपास, मैंने 2014 में कंप्लीट कर लिया। तकरीबन 6 साल लगे। 6 साल मतलब आपको पता है ना, 2 साल हमारे टाइम पे जो कैफ होता था वो 2 साल का, कैफ और PRC मिला करके 2 साल का होता था, वो हो गया। फिर 3.5 साल की आर्टिकलशिप थी, वो मैंने की PwC फर्ग्यूसन से, और उसके 6 महीने के बाद पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। फिर उसके बाद जो है, जब मेरे पेपर पास हुए तो फ़ौरन से समझें कि मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन सिर्फ टीचिंग कभी नहीं की मैंने, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में एक मानना था, मेरा सिर्फ ये व्यू है, हो सकता है कोई इसे डिसएग्री करेगा, अगर सिर्फ टीचर होता है ना बंदा, तो शायद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती जिससे बच्चों को आसानी से चीज़ें समझा सके। तो मेरा मानना है, तो मैंने जैसे ही आर्टिकल्स ख़त्म हुई मेरी, उसके बाद मैंने के इलेक्ट्रिक में जॉब की। फिर के इलेक्ट्रिक के बाद मैंने यूनिलीवर में जॉब की। फिर यूनिलीवर में जॉब करने के बाद एक और कंपनी है ट्रीट कॉरपोरेशन, उसके अंदर फाइनेंस को हेड किया। फिर 2000 कोविड से थोड़ा पहले जुलाई 2019 में मैंने सोचा कि यार जॉब बहुत हो गई, अंदर से मेमन हूँ तो वो कीड़ा भी था कि यार कुछ अपना करना है काम। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अपना करते हैं, और फिर जुलाई 19 में फ़ैसला लिया, लेकिन जनवरी 20 में हिम्मत आ पाई कि उस फैसले पे अमल करें। तो फिर फर्म स्टार्ट की मैंने जनवरी 20 में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज मैं 2 फर्म्स का पार्टनर भी हूँ। मतलब फर्म्स मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एक होती है बड़ी फर्म, एक होती है छोटी फर्म। एक बड़ी फर्म होती है जिसको कहते हैं QCR रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जिसका हुआ है कि आपने चेक किया हुआ हो कि हाँ। और एक होती है नॉन QCR। तो एक QCR फर्म है जाहिद जमील एंड कंपनी, उसका मैं पार्टनर हूँ माशाल्लाह, और कराची और कोयटा ऑफिस देख रहा हूँ। इसी तरीके से एक नॉन QCR फर्म है जो कि मैंने और मेरे पार्टनर फैसल एंड हसान, सही है, फैसल हसान एंड कंपनी, उसमें भी मैं पार्टनर हूँ माशाल्लाह। तो ये तो मेरी प्रोफेशनल थी। अब आते हैं ज़रा टीचिंग की तरफ। टीचिंग इज़ माई पैशन, और टीचिंग की जो मेरी जर्नी है, टीचिंग मैंने कहा जैसे मैंने 2014 के एंड में ही स्टार्ट कर दी थी, तो टीचिंग चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक मेरे कैरियर हाईलाइट ये हैं कि मेरे 4 बच्चों के 4 माशाल्लाह गोल्ड मेडल हैं और 2 मेरिट हैं। FAR1 में मेरिट्स हैं, और गोल्ड मेडल 3 FAR2 में है, और एक CA फाइनल का जो रिपोर्टिंग का पेपर है FFR, उसमें मेरे बच्चों के माशाल्लाह गोल्ड मेडल है। तो ये टीचिंग है। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग अभी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन में लूँगा। पहली क्लास में 2 वजह होती हैं, एक तो नाम भी पता चल जाए, फिर आप लोगों की जो है ना एस्पिरेशन भी पता चले। अब आप लोगों ने मुझे सिर्फ अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये बताना है, फिर मैं आऊँगा CA क्या है, कैसे सिलेबस क्या है, नाम बताना है आप लोगों ने। दूसरा कि CA क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा कि आज से 10 साल बाद क्या चाहते हैं खुद के लिए। शुरू करते हैं। पैसे कमाने के लिए CA करना हूँ, वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके। 10 साल बाद अपना काम करना है। क्या नाम है? तहाजीम। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है, बाहर ही जाना है। मतलब CA जा रहे हो कि मतलब इसलिए कह लो कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, और 10 साल बाद भी बाहर ही रहना है। सही है, मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह जी।
10 साल और इंशाल्लाह अपना बिजनेस करना है परिवार में। इंशाल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार। सुकून करना है तो अबे कुछ सुकून करने के लिए क्या जॉब अपना काम ये वो क्या, ये नहीं सोचा अभी जॉब करनी है अपना काम। जी बेटा। इंशाल्लाह। मैंने कहा आपने मेरा और सीए करने की ख्वाहिश पेरेंट्स की और टीचर्स की थी, तो समझ में आता तो मान ली, और 10 साल बाद मैंने फिर कुछ सोचा नहीं। नहीं सोचा है तो पेरेंट्स की और टीचर्स की ख्वाहिश मान लिया आपने। जी बेटा। कहाँ पढ़ लिया था? अच्छा। यूएस में? वाई यूएस? उधर ही है फैमिली। मेरा नाम अरसल है और सीए करने का मुझे एक फैमिली मेंबर ने सजेशन दिया था, और फिर यहाँ पे करियर काउंसलर भी उसके सर आ रहे थे, उन्होंने मैं उससे मिला, उनको अच्छी अच्छी बातें की और आगे बस अब्रॉड सेटल होने के लिए रहने वाले की सोचा नहीं। सही है, अब्रॉड सेटल होना है। सर मेरा नाम मोहम्मद अली है, ये इसलिए किया था क्योंकि पैसे कमाने का देखा और अगले 10 साल का वो प्लान। नहीं सोचा। मेरा नाम जैद सलमान है। जैद सलमान। और ये पैसे कमाने के लिए किया है और 10 साल को एक पढ़ना ही। अच्छी फर्म में। जी बेटा। मेरा नाम समर है और मैंने सीए बेसिकली अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन में हायर होने के लिए किया था शुरू, और मैं 10 साल बाद अपने आप को सीए कोर्स तक पोजीशन में पहुंचा। चल। मेरा नाम बुआ राशिद है। सीए मैंने सोचा है कि बात करते थे, और मुझे 10 साल बाद कंपनी का बिजनेस मालूम। इंशाल्लाह। जी। मेरा नाम सुमाना सईद है। मैंने सीए क्यों ज्वाइन किया क्योंकि मैं चाहती थी मेरी भी अपनी पहचान बने। पैसा एक ऑब्वियस है कि मेरा पैसा भी कमाना है, ठीक है, मैं चाहती थी अपनी कोई पहचान बने, क्योंकि लोग आपसे आपके औकात देकर हाथ मिलाते हैं। सॉरी टू से दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक है, तो लोगों ने एहसास दिलाया कि भाई अगर आप कुछ नहीं तो फिर दुनिया आपको खा जाएगी। तो इसलिए आपने कहा कि मेरी औकात बने, ऐसा भी है, और 10 साल बाद कुछ नहीं सोचा अभी तक फिलहाल। क्या औकात बनी रहे। जी। मेरा नाम आयशा शाहिद है और सीए से क्या नाम है आपका नाम? आयशा आयशा शाहिद। और सीए से चूज किया कि कोई ऐसी डिग्री हो जिसमें अगर आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न भी उतना ही मिले, ओके। और 10 साल बाद इंशाल्लाह अपना बिजनेस। तो आपको लगता है बाकी जगहों पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता? तो हर जगह उस हिसाब से देखा कि किधर ज़्यादा मतलब सही। वर्थ इट है डिग्री। जी। मेरा नाम देवेंद्र अशरफ है और सीए में स्टार्ट करने में काफ़ी एक्सपेंसिव था, अपने करियर को सेट करना था, मुझे इंडिपेंडेंट होना था, और 10 साल बाद बिजनेस करना था मराठा। आपने कहा एक्सपेंसिव कौन है? आप हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं खुद अपने खर्चे उठाऊं। सही है। मेरा नाम मुनीबा शहजाद है और सीए मैंने फैमिली रिलेशंस में ज्वाइन किया और 10 साल बाद अपना बिजनेस। मेरा नाम अनीशा है और मैंने सी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, किसी पे मोहताज नहीं होना, और 10 साल बाद अपने आप को सी ख़त्म करना है इंशाल्लाह। चले जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग जो हैं आ तो रही हैं माशाल्लाह, आप लोग अपने बता दें मुझे वैसे ही लिख करके कि आपने सीए क्यों किया, सब बच्चे चैट में, और 10 साल बाद क्या गोल है, ताकि आपके नाम तो मुझे बताएंगे। चले सर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, जब तक ये जवाब देते हैं आहिस्ते आहिस्ते हम इनके भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और चलें, ये बात माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग क्लियर भी हैं मेंटली कि सीए जो है ना आप लोगों ने मतलब क्यों पैसा कमाना सही है, बिल्कुल सही है यार अल्टीमेटली। और एक बात जो अभी इन्होंने कही कि जो है जितने रिटर्न, आयशा ने कही कि जितना मेहनत लगाते उतना रिटर्न मिलता है, और ये बिल्कुल सही बात है सर। आपको पता है इस वक्त आपको क्वालिफाइड सीए, वाहिद क्वालिफिकेशन है, वाहिद क्वालिफिकेशन जिसमें आपको क्वालिफाइड सीए बेरोज़गार नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आपको क्वालिफाइड इंजीनियर, क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे बेरोज़गार। सही है, बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं या ये हो। क्वालिफाइड सीए आपको, क्वालिफाइड सीए को छोड़ो, फाइनलिस्ट होता है, आर्टिकल्स कंप्लीटेड होती है ना,
उसकी मरे से मरा भी इस वक्त अगर मैं कराची की मार्केट की बात कराऊँ ना तो सर उसको 80,000 रुपये की नौकरी मिल जाती है। फाइनलिस्ट है, फाइनल का एक पेपर नहीं निकला, उसके आर्टिकल्स कंप्लीटेड है, उसको माशाल्लाह मरे से मरे छोटी कम से कम नौकरी कितने की मिल जाती है? 80,000 की, अगर छोटी फर्म से भी हो तो। सही है। तो आप ये समझे कि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सी आपको शायद मिल जाए लेकिन वो अपनी पसंद से जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अगर जॉब मिल रही है फॉर एग्जांपल 1.25 लाख की, तो वो कह रहे हैं कि यार मुझे चाहिए 2 लाख की, तो उसमें हो सकता है 3-4 महीने उनको लग जाए। सही है। फिर दूसरी बात, इंडस्ट्री इस वक्त जो कंपनीज़ है ना, या आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, कंपनीज़ पागल हुई हुई हैं कि यार CA क्वालिफाइड है, CA क्वालिफाइड कंपनीज़ में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? उसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। वो बोलते हैं हमें फर्म में रुकना है। सही है, किसी CA फर्म में, और उसमें भी जो टॉप 6 फर्म है कौन कौन सी है बताएं? टॉप 6 फर्म्स, PwC, KPMG, EY, डिलाइट्स और BDO, GT। ये 6 फर्म्स हैं। इनमें अगर आप स्टे करते हैं तो बाहर जाने के चांसेस, अब जाहिर सी बात है सारे CA चाहेंगे इन 6 में, और बच्चे चाहेंगे जो आर्टिकल्स करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। वरना कंपनीज तो अभी भी कह रही हैं कि यार CA क्वालिफाइड की CVs लो। मैं आपको बता दूं, एक ऑनलाइन स्टार्टअप है, वो सस्ता टिकट का नाम सुना है आप लोगों ने? सस्ता टिकट, वो इस वक्त कराची की जितनी भी ऑनलाइन, पाकिस्तान की ऑनलाइन टिकटिंग होती है ना, उसमें कब तकरीबन जो बुक्स होती हैं उसमें से 15 से 20% उसके पास शेयर है, मार्केट शेयर है। वो उसका CEO का मुझे फ़ोन आया कि यार मुझे CA क्वालिफाइड दो। जो भी आता है चल टिकता है नहीं, 4-6 महीने में बाहर जॉब हो जाती है। सही है। तो मार्केट की माशाल्लाह वर्थ अभी भी है CA की, फाइनलिस्ट की भी बहुत वर्थ है। इंजीनियर्स अगर जो किस किस का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है पास्ट में, इंटर तक ये वो, सही है। इस वक्त मेरा मानना है, मेरा भी इंजीनियरिंग था, कि भाई जो इंजीनियर टीचिंग में ना वो अच्छा कमा रहे हैं, बजाय उसके जो इंजीनियर अपनी फील्ड का काम कर रहे हैं। सही है सर। तो उनके साथ बेचारों के साथ ये मसाइल हैं। तो आप सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप सही फील्ड में हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप हिम्मत से आपने काम लिया तो इंशाल्लाह आप जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, 10 साल साढ़े 10 साल बाद में चाहता हूँ कि मैं, ओके 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 चलें जी। 2 ही बच्चे थे माशाल्लाह ऑनलाइन में, बाकी जब 2 ही बच्चों ने बताया कि वो 10 साल, भाई बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे कि 10 साल बाद वो लोग क्या होंगे? सही है, क्या चाहते हैं बताएं, सब बताएं। चलिए सर, अब मैं आगे आता हूँ, आप लोग लिखते जाएं, हम पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करेंगे सर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि CA के बारे में कुछ मिथ्स हैं। CA के बारे में देखिए, मैं मिथ्स क्यों कहता हूँ, मैं थोड़ा सा लोगों से डिसएग्री करता हूँ, अपने साथ के टीचर से भी डिसएग्री करता हूँ। सही है। वो आपको डराते बहुत हैं कि ये वो, सही है, लेकिन मिथ्स, सबसे पहला CA का मिथ पता है क्या है? CA इज डिफ़िकल्ट। कितने लोगों को लगता है कि CA इज डिफ़िकल्ट? तुम लोग हालांकि अभी लगना नहीं चाहिए, तुमने तो अभी PRC के ही हो था, लेकिन फिर भी लग रहा है। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, CA डिफ़िकल्ट नहीं है। CA का अगर जिस दिन तुम पहली क्लास में, बता रहा हूँ, देखो मेरा पूरा CA हुआ है स्मार्ट। मेरा शुरू से उसूल ये था, मैंने कहा मुझे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना CA में। सही है। और कहीं और कर दूंगा CA में। तो जब मैं शुरू में CA में आया तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया। अंदाज़ा ये हुआ, मैंने कहा लोगों ने बनाया हुआ है CA इज़ डिफ़िकल्ट। CA मुश्किल नहीं है। CA बस एक काम करता है कि जितना इंजीनियरिंग वाला या MBBS वाला वो 1.25 से 1.5 साल में पढ़ता है, CA वो 6 महीने में पढ़ाता है। कंटेंट वाइज अगर मैं देखूँ ना, CA में क्या होता है सर, कोर्स बड़ा है लेकिन CA मुश्किल, कोर्स बड़ा है CA मुश्किल नहीं है। ये बात तो सबसे पहले दिमाग में डालें। सही है ना सर। कोर्स लेंदी है तो पहला तो CA मुश्किल नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लासों में साबित कर दूंगा सर। इतना स्वीट है हमारा एग्जामिनर कि सर आपको वाकई मुनिसिपल के स्टेप्स के मार्क्स देता है वो। सही है ना। वो आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाने के मार्क्स दे देता है। तो CA मुश्किल नहीं है, ये इंशाल्लाह हम, सही है। तो पहली चीज़ है CA इज डिफ़िकल्ट। दूसरा आपने क्या पढ़ा था सर, टू मच स्टडी। बहुत पढ़ना पड़ता है ना सर। आपको पता है मेरी अम्मा को आज तक कभी कभी यकीन नहीं आता कि मैंने CA कैसे कर लिया। क्यों?
सर इसलिए कि अम्मा ने भी यही सुना हुआ था यार सीए में बहुत, और अम्मा को पता था कि यार मैं आखिरी के जो है ना 20 से 25 दिन एहतिकाफ में बैठता था पढ़ाई के। मतलब उन दिनों में मैं वाकई में उन दिनों में जो पढ़ना, मैं ऑन अफेक्टिवली एवरेज दिन के अंदर 15 से 16 घंटे पढ़ता था। लेकिन कब पढ़ता था? आखिरी के, बाकी टाइम में जो है ना सिर्फ क्लासें लेता था, सिर्फ क्लासें लेता था, और बीच में जैसे होता है ना क्विज वगैरह, उस टाइम उन दिनों में खाली घर पे 2 घंटे 1 घंटा पढ़ लिया। इसके अलावा मैं घर पे नहीं पढ़ता था। जब मैं घर पे नहीं पढ़ता था तो होता यही था कि जो है मेरी जो है ना फैमिली को लगता था कि यार मैं फुल उसमें हूँ, क्या कहते हैं कि यार ये पढ़ता ही नहीं है। हाँ, आखिरी के 20-25 दिनों में कहते थे कि यार हम परेशान हैं, हम सो रहे होते तब भी तू पढ़ रहा होता है, उठते हैं तब भी तू पढ़ रहा होता है। तो सर कोई स्टडी नहीं करनी होती, अगर आप सीख जाएं आखिरी के 20-25 दिन हाँ ऐसे पढ़ना है कि फिर आप बोलें कि उन दिनों में, मुझे याद है मेरे आखिरी के जो 25 दिन का यही एहतिकाफ चल रहा था, मेरी फुप्पो की बेटी की शादी आ गई। अब आप लोग अंडरस्टैंड करें कि फुप्पो की बेटी की शादी है, घर वालों ने कहा चलना है, मैंने कहा मैं तो नहीं चलूँगा। बोला भाई चलना है, एक फंक्शन में तो आ जा। मैंने कहा नहीं आऊँगा। मैंने कहा भाई उसकी शादी है, उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, सारे बेनिफिट उसके पास हैं, मैं अपना भाई कैरियर पे फोकस करूँगा ना। तो मैं नहीं गया। तो उन 20-25 दिनों को मैं कोई काम, हाँ घर वालों को भी पता होता था कि यार ये घर के काम भी बजाय पूरी मैंने सीए की हिस्ट्री में बोला था यार देखो उससे पहले जो काम करवाने कर लेना, बहुत मजबूरी तो कर दूंगा। एक काम मैंने किया था जिसके मुझे लगता है जिसकी मुझे दुआ भी मिली। हमारी बिल्डिंग में एक आंटी रहती थी, उनको कैंसर था, और पेपर से मेरे ख्याल में, मुझे अब एग्जैक्ट याद भी नहीं, 2-3 दिन पहले ना उस आंटी ने अम्मी को कहा कि जो है ना और लास्ट स्टेज ही चल रहा था कि यार वो दही चाहिए, ये ला देगा। तो अम्मी ने मुझे बोला बेटा हमको आंटी कह रही है दही ला देगा। तो उनको कैंसर था, तो मैंने उनको भी पता था आंटी को कि ये 20-25 दिन गायब होता है। मैंने उनको दही ला दी, तब उन्होंने दुआ की कि बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे। तो मुझे लगता है उस दुआ की वजह से मुझे माशाल्लाह बहुत हेल्प मिली, और अदर देन दैट काम। लेकिन बाकी उससे पहले घर वाले कोई काम करे, मोहल्ले वाले कोई भी काम करे, मैं सब करता था। तो टू मच स्टडी नहीं होती, सही टाइम पे सही स्टडी। फिर इसके और ट्रिक्स भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी के पेपर्स को कैसे टैकल करना है, प्रैक्टिकल पेपर्स को कैसे टैकल करना है। तो टू मच स्टडी नहीं। फिर दूसरी बात यही होती है कि यार तीसरा मिथ होता है टू मच टाइम नीडेड टू अल्टीमेटली क्वालिफाई। मैं आपको सच बता दूं सर, ये भी एक मिथ है। क्यों मिथ है ये भी मैं आपको बताता हूं। सर कोई इतना टाइम नहीं चाहिए होता। वही बात, अगर आप स्मार्ट बन, देखिए गधा भी बहुत मेहनत करता है, गधे की तरह मेहनत करते रहोगे ना तो बहुत टाइम चाहिए होगा। मैं ऐसे लड़कों को जानता था अपने टाइम पे भी, पागलों की तरह पढ़ते रहते थे, पागलों की तरह पढ़ते रहते थे, और पेपर में ना उनके पेपर नहीं निकलते थे। और मैं ऐसे लड़के को भी जानता हूँ, मेरा अपना दोस्त, जिगरी दोस्त, मैं तो फिर एंड में 20 दिन पढ़ता था, वो भी नहीं पढ़ता था। सही है, वो एंड में सिर्फ इंस्टीट्यूट पता है क्यों आता था, क्या करके लड़कियों को समझा सके, इस बहाने उनसे दोस्ती हो जाए। उसकी वो आता ही इसीलिए था इंस्टीट्यूट एंड के दिनों में। लेकिन उसके पेपर यूं निकलते थे यार, और फर्क पता है क्या था, अब बताता हूँ सर। एक बच्चा होता है जो उसको बस पढ़ना होता है फॉर द सेक ऑफ पढ़ना। सर ने एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल कराया ना, वो घर पे जा करके जो ना वापस करेगा, भाई क्यों कर रहा है, ज़रूरत क्या है। हाँ कोई मुश्किल सवाल है उसको वापस करो घर पे जाके, हर सवाल को घर पे जा करके तुम वापस कर रहे हो। फिर एक और चीज़ भी आती है, भाई ज़िंदगी में तुम्हारे कोई और काम ना हो तो करो ना। आजकल के जो आप लोग बच्चे हैं, आपके पास सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है और भी डिस्ट्रैक्शन हैं, सही है ना। तो आप लोगों को ज़िंदगी में सिर्फ यही काम तो नहीं करना है। अब आप लोग ये भी करें लेकिन फिर पढ़ें भी बेवकूफ़ी की तरह कि यार पहले मैं रफ वर्क में काम करूँगा या करूँगी, फिर मैं घर पे जाके फिर भाई एक साथ करो जो भी करना है, क्लास में ही करो।
अब मैं बताता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती थी। हम बसों में आते जाते थे उस टाइम पे, तो मैं पढ़ाई जो है ना घर पे बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन एक बात करता था, मैं बस में आता था और अगर बस में जगह मिल जाए, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, तो रास्ते में ना मैं कहता था रास्ते में करूँगा क्या, बाहर गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, लोगों को देखूंगा, तो मैं रास्ते में इंस्टीट्यूट आने से पहले जो पिछली क्लास हुई भी होती थी ना, उसको एक दफ़ा क्या कर लेता था, घुमा लेता था कि अच्छा ये हुआ था, सही है ये काम। और जाते हुए भी अगर जगह मिल जाती थी ना, कोई मुश्किल सवाल सर ने कराया आज, तो उसको भी बस में ही देख लेता था, घर पे जाके, मतलब अब तो पार्टी का टाइम है भाई, पढ़ाई। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं सर कि जो सी ए डिफिकल्ट है, इस पर मैं बहुत बात करता हूँ, सी ए को इंशाल्लाह आपके लिए आसान बनाएंगे, सही है। मेरे बच्चों ने मुझे एक लक़ब भी दिया कि सी ए इज़ आसान विद सर हसान, सही है। तो वो क्यों आसान बनाएंगे सर, देखें सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं ICAP का कोई भी सिलेबस हो, कोई भी, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल FAR1 अगर उसके अंदर 13 टॉपिक है, सही है, तो उन 13 में से आप यकीन माने 5 टॉपिक ऐसे होंगे, कितने टॉपिक, 5 टॉपिक आपके पास ऐसे होंगे जो पेपर का 70 से 80 नंबर बना रहे होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो सर अगर इन 5 को करना, सिलेबस हम आपको क्लास में पूरा कराएंगे, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ नंबर कौन दिलवाएंगे, ये 5 टॉपिक। इस उस अप्रोच से पढ़ना सीखेंगे हम। फिर इसके बाद इन टॉपिक्स में से भी किस तरीके से मार्क्स उठाने हैं। सबसे पहले आज अपने दिमाग में एक बात क्लियर कर लो और मेरे साथ पढ़ो, पढ़ते जाओ। सीए में सिर्फ 50 नंबर चाहिए। मैंने इससे पहले पेपर्स में 90 प्लस नंबर्स भी लिए हैं, सही है। सीए में कितने चाहिए, 50 नंबर चाहिए सर सिर्फ। और मैं आपको बता दूं यही टॉपिक कितने नंबर के आ जाते हैं, अरे कोई भी अगर आप उठाएंगे ना तो उसके अंदर आप देखेंगे 5 नहीं तो 6 हुए होंगे, सही है ना। आधा सिलेबस वो पेपर का 80 नंबर बना रहा होगा और बाकी आधा कितना, 20। तो ये याद रखना है कि सर इसको हम सीखेंगे क्लास में। यहाँ तक हम क्लियर हैं। चलिए सर अब आते हैं FAR1। अब FAR1 पे आते हैं और आपको पता है FAR1 जो है ना, ये वो पेपर है जिसका रिजल्ट सबसे बुरा है। ओरिएंटेशन में कितने लोग थे, सही है। तो जो ओरिएंटेशन में सर साजिद ने कहा था ना कि एवरेज 35 से 40% है, तो उस टाइम में बनवाए, ये पेपर उससे आउट है। इस पेपर का एवरेज रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 25 से 30% है पिछले 5 सालों की। अगर मैं एवरेज लूं सबसे बुरा। अब क्यों बुरा है मैं आपको बताता हूं। हमने KNS में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पिछले बैच तक में भी 65% रिजल्ट इसका अचीव किया। 25 से 30% क्यों आता है बुरा, मैं आपको बताता हूं सर। वही बात कि सर एक तो ये अफेक्टिवली आपने बचपन की अकाउंटिंग जो है ना पढ़ी है, उसके मुकाबले में इसका लेवल ज़्यादा है, तो एकदम से आप छोटे लेवल से बढ़े। फिर बचपन की अकाउंटिंग में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बच्चों से ही सुना है, बच्चे कहते हैं कि सर ये PRC के अंदर सिर्फ ये नहीं, जितने भी जो है ना पेपर है ना, उनके MCQs काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैं। मतलब ऐसे MCQs आ जाते हैं जो कि हमने आराम से प्रैक्टिसों में किए हुए होते हैं। ICAP के बारे में जान के रखें कि सर ICAP जो अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है ना, जो कि 3-4 पेपर बनाता है, उसका एक लास्ट एस्टीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन उस डिपार्टमेंट की जो सालाना खर्चे है ना वो 1.5 करोड़ है। और वो 1.5 करोड़ में वो डिपार्टमेंट सिर्फ 6 पेपर बनाता है। कितने पेपर बनाता है, 2 FAR1 के, 2 FAR2 के और 2 CA फाइनल के, सही है। FFR के 150 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया, 25 लाख। ICAP एक पेपर बनाने के कितने पेपर देता है कैफ और फाइनल लेवल पे, 25 लाख ऑन एवरेज। आपको लगता है वो 25 लाख रुपए जो बंदा ले रहा है, क्वालिफाइड CA होगा, वो पेपर बना रहा है, तो आपको वो चीज़ें देगा जो तुमने पहले क्लास में की हुई है, नहीं। सर फिर PRC में क्यों देते हैं, बताता हूँ। PRC में इसलिए देते हैं ताकि आप लोग पक्के हो जाए। देखो CA अभी तुम लोग कर रहे हो ना, तो खानदान में एक प्रेस्टीज मिलना शुरू हो गई होगी, इज्जत मिलना शुरू हो गई होगी कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है या ये बच्ची CA कर रही है। और अगर आपके ख़ानदान में, किसके ख़ानदान में कोई और CA नहीं है, आप पहले होने वाले, सही है, तो उनके लिए तो अच्छा है ज़्यादा, है ना, कि अगर आप पहले होने वाले हैं तो ज़्यादा इज्जत मिलती है कि CA लोगों ने सुना हुआ है।
तो ICAP भी कहता है इनको खुश होने दो, शुरू के 4-5 पेपर लो, फिर उसके बाद बच्चा जब कैफ में आता है ना, तब उसको बताओ कि भाई तू CA, तू यहाँ तक कैफ तक आया नहीं है, लाया गया है। तो यहाँ पर आकर के वो अपना गेम शुरू करता है। सही है सर? तो याद रखना कि सर कैफ में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। अकाउंटिंग का पर्चा पहला, और अकाउंटिंग है भी मुश्किल इन अ सेंस कि सर देखें टैक्स ना तुम लोग पहली दफ़ा पढ़े हो ज़िंदगी में, तो उसको ICAP ने भी आसान रखा है। कैफ के अंदर याद रखना सबसे आसान पर्चा टू पास इस कैफ, ठीक है ना, ICAP ने भी उसको आसान रखा है। यहाँ पर सवालात वो नए नए बनाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। वो सीखेंगे कैसे इसको सही करना है, तभी हमारा रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा आता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि सर इसका 25 से 35 है, लेकिन आप इंशाल्लाह बड़े आराम से क्या हो जाएंगे, पास। अब आ जाते हैं सर एक और चीज़, नहीं मिस तो हमने तोड़ दी, फिर हम आते हैं बच्चा फेल क्यों होता है ना। वाई स्टूडेंट्स, अब सर ये बच्चा फेल क्यों होता है, आए मैं ये भी आपको बताता हूं कि भाई बच्चा फेल क्यों हो रहा है। तो सर इसका पहला रीज़न है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनकम्प्लीट कवरेज। सर आपको पता है बच्चा सही से पढ़ के ही नहीं जाता। आपके पास स्टडी टेक्स्ट मौजूद है, सही है, स्टडी टेक्स्ट को यूज करते हुए उसमें जो जो चीज़ें ना वो सब चीज़ें पेपर में आएंगी ही आएंगी, ठीक है सर। उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। बच्चा स्टडी टेक्स्ट खोलता ही नहीं है, ना टीचर्स खुलवाते हैं। मैं अपने हर टॉपिक के एंड पे एक दफ़ा आपको स्टडी टेक्स्ट गो थ्रू करवाऊंगा। क्यों? सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार आपने सब कुछ सही किया है। तो इनकम्प्लीट कवरेज होती है, ठीक है, ये वजह है। लेकिन हम इंशाल्लाह मेक श्योर करते हैं कि आपको एक एक चीज़ करवाएं। दूसरा रीज़न जो होता है टाइम मैनेजमेंट। सर देखें ICAP के पेपर जो है ना लेंथी होते हैं, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पेपर पूरा नहीं होता। अब आप सोचें आपने पेपर ही 80 नंबर का किया है, 75 नंबर का किया है, तो 20-25 नंबर तो छोड़ दिए ना आपने। अब मैं आपको बताता हूँ उसका हल क्या है, ये समझिएगा बच्चा। मैं ना क्लास में भी जब सवाल देता हूँ तो चेक करता हूँ कितने टाइम में क्या कौन कर रहा है। दूसरी चीज़ सर आप ये समझे कि एंड में ना मैं एक पासिंग क्लास रखवाता हूँ, इसमें पिछले अटैम्प्ट का पेपर हम 7 सॉल्व करते हैं। उसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस सवाल को टाइमली कैसे करना है और इसमें से मार्क्स कैसे उठाने। तो टाइम मैनेजमेंट। और आखिरी चीज़ होती है प्रेशर मैनेजमेंट। सर देखें अल्लाह ताला ने ना 2 तरह के लोग बनाए। एक वो लोग जो कोई भी काम एंड में जाते हैं और कर लेते हैं, है ना, एंड में उठाया कर ले। और एक वो लोग जो कि जिनको ज़रूरत है अपने आप को पहचाने आप कौन से एंड वाले शुरू वाले हैं ना। एक वो प्लेयर होता है, MS धोनी को कितने लोग जानते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, ओके, खवातीन नहीं जानती, ठीक है। बहुत ही मशहूर इंडियन कैप्टन गुजरे हैं, लड़के तो जानते ही होंगे। तो विराट कोहली को तो जानती हैं खवातीन। विराट कोहली के एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसको पूछा गया कि यार महेंद्र सिंह धोनी कैसा था। बोलता था यार वो बंदा वो था जब मैच हम 40 ओवर में ख़त्म करते थे ना, वो जानबूझ के उसको आखिरी के 49-50 में लेकर जाता था और बोलता था वहाँ पर जाके जीतेंगे, और जितवाता था, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं एंड में प्रेशर में नहीं आऊँगा और जितवा दूँगा। और कुछ हमारी पाकिस्तानी टीम है, हम प्रेशर में पहले आ जाते हैं। तो आप पहचाने आप कौन से हैं, सही है ना। मैं आपको बताऊं कि मैं एंड में अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मैं प्रेशर मैनेज कर लेता था, तो मैं एंड में पढ़ के निकाल लेता था। मेरा एक दोस्त था वसीम, आज माशाल्लाह वो सऊदीया में है। अब वसीम क्या करता था यार, सुबह उसको वो भी अपने आप को पहचानता था, उसने कहा भाई एंड में मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। वो डेली शुरू से सुबह से क्लास है तो क्लास में आएगा ना, उसका टाइम था घर से 9 बजे निकलेगा और रात के 10 बजे घर पे जाएगा। तो डेली 12 घंटे पढ़ता था, अगर क्लास है तो क्लास, नहीं तो लाइब्रेरी चले जाता था। वसीम शुरू से, हम शुरू से पार्टी मचा रहे हैं, वसीम पढ़ रहा है। लेकिन एंड में क्या होता था ये मैं आपको बताऊं सर। एंड में पेपर से एक दिन पहले हम मिले मस्जिद में नमाज में, अब पेपर से ईशा की नमाज है, हमें बुरा लग रहा है इमाम साहब लंबी सूरतें क्यों पढ़ा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे।
सही है। वसीम सुकून से, फिर वसीम हम जा रहे हैं घर पे, भाग रहे, वसीम रोक रहा है। मैंने कहा वसीम क्यों रोक रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? बोलता है मैं तो हजामत बनाने जा रहा हूँ, कल वो भी देखेगी 1 महीने बाद मुझे। सही है। क्यों? वसीम के पास ये टाइम होता था, वसीम शुरू से पढ़ता था, तो उसकी अप्रोच ये थी कि यार मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। हम क्या करते थे? एंड में पढ़ते थे। ठीक है, तो उसकी अप्रोच अपनी जगह, उसने और मैंने तकरीबन माशाल्लाह सेम टाइम में क्वालिफाई किया। सही है। वो पढ़ पढ़ के ज़्यादा क्वालिफाई हुआ, उसको एंड में टेंशन नहीं होती थी। मैं पूरा टाइम पार्टी मचाता था और एंड में टेंशन होती थी। तो सर ये अब आपकी अप्रोच है कि आपको क्या सूट करता है। तो सर प्रेशर मैनेजमेंट भी आपको अपने आप को एक मिनट ऐसे ही करनी है कि आप हजरात ने प्रेशर हैंडल करना सीखना है। वो भी हम सिखाएंगे कि यार देखो मुश्किल सवाल है, इसमें ये 2 बातें मुश्किल हैं, 6 बातें तो आसान है, उन 6 पे फोकस करो। जी बेटा, हो गया? सही है सर। तो हमें ये काम करना है, ये सिखाएंगे क्लास में आपको कि टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, ये क्लास में सीखेंगे। थोड़ा सा ये पासिंग क्लास में भी सीखेंगे और ये भी क्लास में, लेकिन ये मेजर पासिंग क्लास में सीखेंगे कि यार ये मार्क्स कैसे जल्दी सवाल कैसे खत्म करना है, क्लास में भी इसका बताएंगे। तो सर यहाँ तक हम क्लियर हैं? चलें सर अब आ जाते हैं। आईकेप ने कुछ लेवल्स डिफाइन कर दिए, ये सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में, सिर्फ FAR 1 FAR 2 पे नहीं है। ये आपके लेवल्स जो हैं कॉस्टिंग पे भी अप्लाई होंगे, FAR 2 पे भी, FAR 1 पे भी, MFA पे भी। आईकेप ने कहा यार किसी भी टॉपिक को टेस्टिंग के हिसाब से मैं 3 लेवल्स देता हूँ। एक टॉपिक है, यह आपको पता होना चाहिए, अगर उसका टेस्टिंग लेवल 1 है, T1 है, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर 8 या उससे कम नंबर का सवाल देगा। आईकेप कुछ हो जाए 8 नंबर से ज्यादा सवाल उसके ऊपर अल्लाह ना करे। वैसे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, तुम उसको छोड़ करके भी जा रहे हो ना, तो कितने नंबर का रिस्क ले रहे हो? 8 नंबर। फिर कुछ टॉपिक होते हैं जिनका टेस्टिंग लेवल क्या होता है, जिनके बारे में आईकेप कहता है कि यार मैं इसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल दूंगा? 20। इससे ऊपर कम हो सकता हूं, ऊपर नहीं जाऊंगा। और आखिरी होता है टेस्टिंग लेवल, इसमें आईकेप कहता है मैक्सिमम कितने का? अब तुम्हारे सिलेबस में टेस्टिंग लेवल 3 का कोई भी टॉपिक मैक्सिमम, सही है, क्लियर है? फिर आ जाते हैं सर, एक होता है प्रोफिशिएंसी लेवल। कौन सा लेवल? प्रोफिशिएंसी लेवल भी होते हैं P1, जिसमें आईकेप कहता है क्या पढ़ के आना है? सिर्फ बेसिक्स पढ़ के आ जाओ। बैड न्यूज इज दैट तुम्हारे सिलेबस में कोई भी टॉपिक P1 का नहीं है। दूसरा होता है P2, इसमें चीते बन के आओ। क्या बन के आओ? इसमें अच्छे से पढ़ के आना है। और यहां पर आईकेप कहता है क्या बन के आना है? होता है भाई यहां पर, और गुड न्यूज इज दैट तुम्हारे, वो बोलता है इस लेवल पे बच्चे को वैसे ही नहीं बनाना। तुम्हारे लेवल पे जितने भी टॉपिक है सबका पी क्या है? चीता। और टेस्टिंग लेवल 2 भी है। और तो सर ये बात याद रखना, अगर ये हम हर टॉपिक से पहले देखेंगे कि टेस्टिंग लेवल क्या है, सही है ना? सर काजी जैसे कल आपको पहला टॉपिक कराएंगे 16, उसका टेस्टिंग लेवल 2 है, उसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा? यहां तक हम क्लियर है? चलिए सर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है मेरा बच्चा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मैं आपको क्विकली एक चीज गो थ्रू करवा दूं। वो चीज है हमारे पास तुम सबको प्रोजेक्टर नजर आ रहा है? इसको हम लाइट बंद करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। आ जाए। चले सर, ये आईकेप ने ना ग्रिड डिफाइन कर दी है, सही है? मैं अब आपको बताता हूं आईकेप ने जो एक ग्रिड डिफाइन की है ना, ये ग्रिड आप देख रहे हैं, ये 3 हिस्सों में डिफाइन की है। प्रिपरेशन ऑफ, इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं सर आपको द ग्रेट सर उमर काजी कराएंगे। दूसरी क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड ऑफ, सर ये पूरा मैं आपको कराऊंगा। तीसरी क्या है?
इसमें से मेजर मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इसमें से एक टॉपिक है वो सर काजी कराएंगे IAS 16। ठीक है, अभी ग्रिड में आप देख रहे हैं टीचिंग आवर्स तो इसने बताया अपने हिसाब से 110 से 130 घंटे, सही है, लगते भी 130 के आसपास ही हैं। ये वेटेज बता दिए कि यार इन टॉपिक्स में मैक्सिमम कितने नंबर पूछूंगा, 35 से 45, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ से। ये ग्रिड आपको पता होनी चाहिए। यकीन माने मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि एंड में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं फीसा बिल्ला बहुत सारे बच्चों के लिए, है ना, तो बहुत सारे बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के दौरे से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ग्रिड क्या है। सर ग्रिड का पता होना फ़र्ज़ है आप पे, हर पेपर की ग्रिड है, ये आपको मिलेगी कहाँ ये भी बता देता हूँ। ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके अंदर आप स्टडी रिसोर्सेज पे आएंगे तो आपके अंदर आ जाएगा स्कोप ऑफ स्टडी, उसके अंदर सिलेबस, ठीक है, इस सिलेबस के अंदर ये ग्रिड पड़ी हुई है। अब आ जाएं सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी हम क्विकली देखते जाते हैं। ये आपके पास एक टॉपिक है चेंजेस इन लिक्विडिटी, ये काजी कराएंगे, कैश फ्लो काजी कराएंगे, P2 T2 P2 T1 एरर्स के ऊपर कितने नंबर का सवाल आएगा, तीसरा टॉपिक T1। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये भी IAS 8 है, इसका भी T1 है, फिर इसके बाद जो है आपका कैश फ्लो का फिर एक थ्योरी का पोर्शन है T1 है, और एंड में अगर आप देखें NPO जिसको मैं कहता हूँ आखिरी बला, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सर काजी कराते भी एंड में, पेपर में होता भी थोड़ा टेक्निकल सवाल है इसका भी T2 है। ये भी मैं सिखाऊंगा कि कौन सा सवाल पेपर में कब उठाना है। फिर आते हैं सर इस ग्रिड को, ये दूसरी ग्रिड है ना, इसको मैं कहता हूँ ये पास होने की कुंजी है, चाबी है। इसमें 20 से 30 नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, और सर इसमें कितने टॉपिक हैं, 3, सही है। वहां पर 35 से 45 में 6 टॉपिक थे, यहाँ पर कितने, 20 से 30 में 3 है, और इसमें से एक का T1 है, और ये MCQs में पूछता है छोटा मोटा, बाकी ये दोनों के ऊपर 20 नंबर पक्के। अगर ये 2 टॉपिक पक्के कर लिए ना बच्चे ने तो सर 20 नंबर में से 18 भी अगर वो उठा लेता है तो 18 नंबर पक्के, बाकी 80 में से कितने लेने, 32 ओनली। और ये 2 टॉपिक बहुत आराम से इंशाल्लाह आप समझेंगे, ये हो गए। फिर आगे आते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तीसरा, इसके अंदर IAS बड़े हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सर काजी का फेवरेट, सर काजी से कितनी दफ़ा मैंने कहा सर ये मुझे पढ़ाने दे, सर काजी ने कहा सर मैं जान दे दूंगा, लेकिन PP आपको पढ़ाने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये टॉपिक सर काजी कराएंगे, बाकी गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है, ये देख रहे सारे T1 वाले, काजी ने सारे बच्चा टॉपिक मुझे दे दिए यहाँ से, गवर्नमेंट ग्रांट है, बोरोइंग कॉस्ट है, फिर हमारे पास जो है इम्पेयरमेंट है, ये मेरे पास है, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी T2 का, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। तो ये मैंने आपको क्विकली बता दिया कि आपका सिलेबस है, बड़े आराम से इंशाल्लाह लेकर के चलेंगे। जिन बच्चों के अभी PRC के पेपर किसके इस वीक में भी होंगे हैं, वो भी घबराएं नहीं। क्यों नहीं घबराएं सर, क्योंकि इंशाल्लाह, और जो बच्चे अभी रिकॉर्डिंग भी इसकी लेंगे वो, क्योंकि सर अभी कल काजी इस टॉपिक को शुरू करवाएंगे बस, और फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे ब्रेक। फिर क्लासें कब शुरू होंगी, मुझसे आपका अफेक्टिवली रब्ता इंशाल्लाह होगा ईद के बाद भी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के एंड में, क्योंकि शुरू की क्लासेस सर काजी लेकर के आपको 16 में लेकर के जाते हैं, फिर मेरी एंट्री होती है बाद में 1-1.5 महीने के बाद। चलिए सर ये हो गया, किसी का यहाँ तक कोई सवाल। अब मैं आता हूँ हमारी हर क्लास के अंदर, मैं कोशिश करता हूँ आखिरी के 2 से 5 मिनट एक होता है स्टोरी टाइम, जिसके अंदर हम पढ़ाई से हट करके कोई दुनियावी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग पढ़ाई सिर्फ करोगे मुझसे तो मुझे याद नहीं रख पाओगे, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर पाऊँगा इतना, जितना का ही हो सकता है। स्टोरी टाइम के बहुत सारे किस्से हैं, बच्चे कहते हैं कि सर वो बात हमने सुनी थी फिर आए। तो आए सर आज हम बात करते हैं स्टोरी टाइम में, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कहा कि हम फ्यूचर में चाहते हैं कि अपना बिजनेस करें। सर बहुत ही अच्छी ख्वाहिशें करना भी चाहिए, लेकिन अपना बिजनेस करना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर एक के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं होती सर अपना बिजनेस करना हर एक के बस की बात? सर इसलिए नहीं होती है, अपनी पर्सनैलिटी असेस करो। आज कुछ टिप्स दे रहा हूँ तुम्हें स्टोरी टाइम में कि सर अगर तो तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले इंसान हो, तुम्हें हर काम वक्त पे चाहिए, हर चीज़ जो टाइम है उसी पे चाहिए, नहीं होती तो तुम्हें टेंशन हो जाती है, तो आपके लिए अपना बिजनेस नहीं है। आप अपने बिजनेस में शुरू में सर चीज़ें टाइम पे नहीं होती हैं,
कोई रूटीन नहीं होता। मेरी फर्म को माशाल्लाह 500 लगे, लेकिन आज भी सर मुझे नहीं पता होता ऑफिस में, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लंच कर रहा हूँ शाम के 6 बजे, सही है, लंच कब हो रहा है, शाम के, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ पूरे दिन में 1 घंटे के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऑफिस के अंदर 16 घंटे भी होता हूँ। रूटीन लाइफ जो है ना, वो यूजुअली अपने बिजनेस के अंदर अगर आपको करना है तो इम्पैक्ट होती है, अगर आपको प्रॉपर। हाँ, एक होता है कि अगर कुछ बिजनेस में होती भी, दुकान आपने खोली, अब दुकान के टाइम लिमिटेड होंगे, बट दुकान वाला भी जो है ना बेचारा लिमिटेड टाइम के अलावा भी, जिसके अब्बू की दुकान होगी, वो देखते होंगे कभी वो वेंडर से गया है मिलने, कभी उससे। तो अगर आप रूटीन लाइफ वाले हैं, जॉब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट कितना है, ये आपको इसी उम्र से पता चलेगा। रिस्क एपेटाइट कितना है ये पता चलता है आपको। फॉर एग्जांपल, क्लास कोई छोड़ नहीं, लेकिन अगर कोई क्लास छूट जाए ना गलती से आपकी, अब उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके तासुरात क्या हैं, सही है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक परेशान हो गए तो भी बिज़नेस आपके लिए, सर क्या बात करें, क्लास छूटने से बिज़नेस का क्या मसला है, सर यही तो बता रहा है कि रिस्क। बिजनेसमैन बोलता है क्लास छूट गई ना, रिस्क हो गया, मसला हो गया, अब आप उसको कोप अप करेंगे, ये एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैनिक मचा दिया अपने अंदर के यार ये क्या होगा कैसे होगा, तो भी बिजनेस आपके लिए वैसे क्लास छोड़ना नहीं। तो देखो तुम अफेक्टिवली कितने डिसिप्लिन हो, जितने ज़्यादा डिसिप्लिन उतने कम चांसेस बिजनेस के, जितने इल डिसिप्लिन होते हैं उतने चांसेस। दूसरी बात, कितने रिस्क अवर्स हो, जितने ज़्यादा रिस्क अवर्स हो, रिस्क लेना नहीं पसंद करते हो, सही है सर, उतना है कि जॉब। अब सर याद रखें, जॉब इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ये हमने एक मिथ बना दिया हर कोई बिजनेस में देखो एक चीज़ है, वो होती है आपके टाइम की फ्रीडम। बाकी लोग जॉब से भी बिजनेस वालों से सर कहीं गुना ज़्यादा पैसा बना रहे होते हैं। बिजनेसमैन हर महीने ज़रूरी नहीं कैश ले, मैं अपनी फर्म से अभी भी हर महीने कैश नहीं उठा पाता हूँ कभी कभी। जॉब वाले को क्या सर्टेनिटी होती है, तो याद रखना हम इसके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह आगे की क्लासों में बात करते जाएंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो वन थी कि अपने आप को असेस करो कि यार मैं जॉब के लिए बना हूँ या बिजनेस। और जॉब को एक बड़ा वो कर दिया है कि यार जॉब बुरी चीज़ें नहीं सर। अगर आप बॉस, अल्लाह ना करिए, बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि अगर एक बंदा उसको लगता है कि मैं एक दफ़ा मतलब बिजनेस बंद करके जॉब पे जाए ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि एक आज़ाद पंछी बल्ले, उसके पास पैसे नहीं बन रहे थे, उसको आपने पिंजरे में डाल दिए, फिर उसको ज़्यादा वो पिंजरा वाकई में जॉब फील होती है, वरना जॉब जरूरी नहीं हर एक को पिंजरा फील हो, उसको फील होती है कि यार अब मुझे टाइम पे किसी को जवाब देना है। तो अपने आप को, पर्सनैलिटी को असेस करें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आफ्टर ईद, कल मुलाकात होगी आपके सरकाजी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डिसिप्लिन नहीं कर सकता है मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी। और देखो अब एक बात यहाँ पर आ गई कि बहुत सारे ना बिजनेसमैन कि हम डिसिप्लिन, हम ये काम ये करते हैं। वो शुरू में जेफ बेजोस हो गए, एलोन मस्क, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन है ना, इन्होंने शुरू में अपने आप को इल डिसिप्लिन रखा है, लेकिन बाद में जाके जब आपका एक बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाए ना 5, 8, 10 साल बाद, उसके बाद आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो। नहीं डिसिप्लिन मतलब ये था, अगर आपने देखें शुरू में पहले दिन से आप डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि यार ये मेरा काम उस टाइम पे हो ना, आप नहीं कर सकते। शुरू में धंधा बनाना है, क्लाइंट की कॉल आई मैं फजर के बाद अवेलेबल हूँ, आप उसको कह नहीं सकते हो कि यार मैं फजर के बाद अवेलेबल नहीं हूँ, आपको धंधा चाहिए। फिर 5, 8 साल बाद जब बिजनेस स्टेब्लिश हो जाता है, आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं ना, फिर इंसान बोलता है कि चलो यार अब बच्चा ये काम देख लेगा, मेरा एम्प्लॉय ये काम देख लेगा, मैं अब अपनी ज़िंदगी सुधारता हूँ, अब मैं डिसिप्लिन होता हूँ। तो शुरू में अगर, लेकिन अभी से आपके अंदर ये होगा ना कि यार हर मुझे 1:30 बजे खाना चाहिए तो चाहिए, तो सर धंधा ऐसे नहीं चलता है। क्लाइंट आ जाएगा, दुकान पे कस्टमर आ जाएगा, कोई मसला हो जाएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आफ्टर ईद। अल्लाह हाफिज़। सर क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी बेटा सलमान, सर काजी कल क्लासेस 2:15 बजे। अल्लाह हाफिज़।